हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करेंट अफेयर्स इन जनरल नॉलेज सीरीज। सो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है मिसलेनियस पार्ट 25। सो नाउ वी विल सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 is given as National Rural Development Institute is situated at option A New Delhi, option B Hyderabad, option C Mumbai, option D देहरादून। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नेशनल रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहां पे है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, हैदराबाद। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ विल सी नेक्स्ट, हु फाउंडेड द ऑल इंडिया हरिजन संघ क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अंबेडकर, ऑप्शन बी जगजीवन राम, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो बच्चों मैं यहाँ पे बता दूं कि इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और ये कब इसकी स्थापना हुई थी? हु फाउंडेड द ऑल इंडिया हरिजन संघ, तो आंसर होगा महात्मा गांधी। कब ये फाउंड किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 30 सितंबर 38 सितंबर 38 सितंबर 1932। सो यहाँ पे अगर आपसे साल पूछे कि किस साल ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना हुई थी, तो 1932। डेट के साथ पूछे तो 30 सितंबर। किन्होंने किया था? तो महात्मा गांधी। सो नाउ विल सी नेक्स्ट, द फर्स्ट वुमेन फिल्म स्टार nominated to the Rajya Sabha was fill in the blank full stop. Option A हेमा मालिनी, ऑप्शन बी जया बच्चन, ऑप्शन सी नरगिस दत्त, ऑप्शन डी रेखा। तो जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट के पास 12 मेंबर्स को अपॉइंट करने का, राज्यसभा में 12 मेंबर्स को अपॉइंट करने का राइट होता है। और वो विशिष्ट क्षेत्र से, जैसे फिल्म हो गया, खेल हो गया, साइंस हो गया, तो वहां से वो किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं। ये उनके अधिकार क्षेत्र में है, उनका राइट्स है कि 12 राज्यसभा के मेंबर, 12 राज्यसभा मेंबर को वो अपॉइंट कर सकते हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे फिल्म के क्षेत्र से जो पहला वुमेन फिल्म स्टार नॉमिनेट किया गया था राज्यसभा के मेंबर के रूप में, उनका नाम है नरगिस दत्त। और इनको अपॉइंट किया गया था, ये मेंबर बने थे 3 अप्रैल 1984 और इनका कार्यकाल रहा 3 मई 1981 तक ये राज्यसभा के मेंबर के रूप में रहे। तो अगर आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट वुमेन फिल्म स्टार नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा वाज, द नेम इज नरगिस दत्त। देखेंगे नेक्स्ट, the first bank established in India was option A Bank of Hindustan, option B Reserve Bank of India, option C Imperial Bank, option D State Bank of India। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पहला बैंक, फर्स्ट बैंक एस्टेब्लिश इन इंडिया वाज। तो बच्चों मैं यहाँ पे आपको और जानकारी दे दूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर हमने एक्सक्लूसिव वीडियो बना के दिया है। आप हमारे चैनल पे सर्च करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वहां पे वीडियो दिख जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर बहुत से क्वेश्चन हमने बना के वहां पे दिए हैं, तो आप वो भी जरूर देखें अपनी जानकारी को बढ़ाने के लिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? ये भारत सरकार का रिजर्व बैंक है आज के डेट में, यहाँ पे पूछा गया है। और बाकी जो आपको दिख रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या था? ये है हमारा कमर्शियल बैंक। तो इंपीरियल बैंक का नाम चेंज होकर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना था 1955 में। ये भी क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। यहां पे पूछा गया है कि फर्स्ट बैंक एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया वाज, द नेम इज बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी स्थापना हुई थी 1770 में, 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान पहले बैंक के रूप में भारत में स्थापित किया गया था। इसे आप जरूर याद रखें।
नेक्स्ट, which year the capital of British was transferred from Calcutta to Delhi? Question mark. Option A 1905, option B 1906, option C 1911, option D 1917. तो यहां पे आपसे पूछा गया है कि ब्रिटिश इंडिया की राजधानी पहले कहां थी, तो कलकत्ता में, जिसे आज के डेट में कोलकाता भी बोलते हैं। तो वहां से दिल्ली ट्रांसफर किया गया, वो कब किया गया है, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बच्चों मैं यहाँ पे बता दूं, इसका राइट आंसर होगा 12 दिसंबर 1911। 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश ने अपनी राजधानी, ब्रिटिश इंडिया की राजधानी कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट किया था। सो इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन सी। कब? दिसंबर 12, 1911। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, आप इसे जरूर याद रखेंगे। 12 दिसंबर, 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल कलकत्ता से, जिसे आज के डेट में कोलकाता भी कहा जाता है, ट्रांसफर किया गया था दिल्ली, और फिर दिल्ली से पूरा ऑपरेट होता था। अब देखेंगे नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट इज borrowed from which country's constitution? Question mark. Option A UK, option B USA, option C रसिया, option D जर्मनी। तो बच्चों आपको यहाँ पे बताना है कि हमारे संविधान में जो फंडामेंटल राइट, जिसे मौलिक अधिकार कहते हैं, वो मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कहां से बोरो किया गया था। तो आप सब जानते हैं कि भारत का डेमोक्रेटिक बहुत ही बड़ा है और यहाँ का संविधान भी बहुत बड़ा है। तो यहाँ के संविधान का जब ड्राफ्टिंग हो रहा था, तो बी आर अम्बेडकर जी ने जो भी बाहर के दूसरे देशों के अच्छे अच्छे लॉज थे, अच्छे अच्छे उनके जो पॉइंट्स थे, वो अपने कानून में शामिल किए थे, अपने संविधान में शामिल किए थे। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि फंडामेंटल राइट किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ये आपको बताना है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा, ये बोरो किया गया था यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखेंगे नेक्स्ट। स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, फुल स्टॉप। ऑप्शन ए कॉस्मोलॉजी, ऑप्शन बी सोशियोलॉजी, ऑप्शन सी ज्योग्राफी, ऑप्शन डी साइंस। ब्रह्मांड का अध्ययन, स्टडी ऑफ यूनिवर्स, को क्या बोलते हैं, ये आपको बताना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको देना है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कॉस्मोलॉजी। सो आप जरूर याद रखेंगे ऑप्शन ए कॉस्मोलॉजी, दैट इज कॉल्ड स्टडी ऑफ यूनिवर्स। अब देखेंगे नेक्स्ट। A broad gauge railway is, fill in the blanks, millimeter wide. Option A 1680, option B 1670, option C 1676, option D 1696। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, आप रेलवे की पटरी के बीच में जो दूरी है उससे ब्रॉड गेज बोला जाता है। तो रेलवे का जो ब्रॉड गेज है वो कितना चौड़ा होता है इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर, आपको यहाँ पे आंसर करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1676 मिलीमीटर के फॉर्म में ये होगा। आपको अगर मीटर में देना है आंसर, तो आप मिलीमीटर को मीटर में चेंज कर दीजिए, मतलब 1676 को 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको मीटर में मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1.676 मीटर हो जाएगा। अगर आपसे फीट इंच के फॉर्म में पूछे तो वो होगा 5 फीट 6 इंचेस। अब वहां पे एग्जाम में आप करने के लिए जाओगे, इसको कन्वर्ट करते तो टाइम लगेगा, इसलिए आप याद रखिए कि इंच फीट के फॉर्म में पूछे तो 5 फीट 6 इंचेस। मिलीमीटर में पूछे 1676,
मीटर में पूछे तो डिवाइड बाय 1000, so 1.676. So option C is the right answer for this question. Next, who is considered the father of Indian economic reforms? Question mark. Option A मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी अरुण जेटली, ऑप्शन सी पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन डी पी चिदम्बरम। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि किन्हें इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म का फादर कहा जाता है। तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी पीवी नरसिम्हा राव। लोग जानते भी होंगे इनके बारे में। So PV Narasimha Rao is called the father of Indian economic reform. देखेंगे next. Which is the longest highway of India? Question mark. Option A NH7, option B NH44, option C NH47, option D NH42. तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे कौन है, ये आपको बताना है। नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे बड़ा कौन है, ये आपको इस क्वेश्चन का आंसर में बताना है। तो बच्चों मैं बता दूं इसका आंसर है NH44, जो कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाती है और ये 11 स्टेट्स को क्रॉस करती है, 30 सिटीज को क्रॉस करती है और इसकी लंबाई है 4112 किलोमीटर। तो इतनी जानकारी आप जरूर अपने नोटबुक में लिखे, कितने स्टेट से क्रॉस करती है, कितनी सिटी से क्रॉस करती है, इसकी लंबाई क्या है, एक्चुअली वो भी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी हमने आपको बता दिया। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। NH44 इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। ये NH का मतलब ही होता है नेशनल हाईवे, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय राजमार्ग भी बोलते हैं। सो NH44 इज द लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया। तो यहां पे अब आपकी बारी है, आपका क्वेश्चन। नो योरसेल्फ। द ऑथर ऑफ द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज, ये बहुत ही फेमस बुक है। तो यहां पे इसके ऑथर का नाम पूछा गया है। सो ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी नटवर सिंह। सो डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक के ऑथर कौन है, उसके नाम आप जरूर याद रखेंगे। ये बहुत ही फेमस बुक है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप इसके राइट आंसर हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें, ताकि हमें समझ में आए कि आप बहुत ही सीरियस होके हमारे सारे वीडियोस को देखते हैं, सारे क्वेश्चन आंसर को नोट करते हैं और अपनी जानकारी को बढ़ाते हैं, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। तो इसी के साथ आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन।